कहते हैं क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस, समर्थन क्यों नहीं कर रही है? यही सवाल सप्पल साहब आपका स्वागत करता हूं। सवाल यही जो अभी शकील जी पूछ रहे थे, क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब तो गृह मंत्री जी ने आज दिया अपनी बात शुरू करते हुए। उन्होंने कहा कुछ भ्रम है जिसके बारे में जनता को बात साफ करने की जरूरत है, और वो भ्रम कब तक है? तब तक प्रधानमंत्री बोल चुके थे, तब तक बिल सबके पास पहुंच चुका था। यानी बिल सबके पास है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं, इसके बाद भी भ्रम बना हुआ है, क्योंकि भ्रम आपने बना के रखा है। कुछ है जिसकी पर्दादारी है। वो पर्दादारी क्या है? इन्होंने वुमेन रिजर्वेशन की आड़ में कोशिश की कि साउथ की जो सीटों को कम कर दिया जाए, लेकिन जब ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो तब क्या हुआ कि 187 वोट पड़ गए खिलाफ, जबकि 100 के करीब सांसद थे नहीं वहां पे। अब 187 पे भी ये बिल गिर जाता है। तो आज इनको ये मान के चले थे कि दो तरह के स्प्लिट ऑपोजिशन में कर देंगे। एक स्प्लिट तो ये हो जाएगा, कुछ पार्टी महिला आरक्षण पे विरोध के नाम पे डर जाएंगी और वो समर्थन में आ जाएंगी, और कुछ उत्तर भारत की पार्टी अपनी जनता में अपने हितों को देखते हुए कि भाई हमारी तो सीटें बढ़ रही हैं, हमें साउथ से क्या मतलब है, ये रीजनल पार्टीज हैं, तो वो बीजेपी के साथ आ जाएंगी। लेकिन इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ। अपोजिशन की सारी पार्टी एक साथ रही और उन्होंने इंट्रोडक्शन में साबित कर दिया कि इतनी सीटें तो है कि आपका ये बिल पास नहीं होगा। तो अब उन्होंने सेकंड पैंतरा चला। पैंतरा ये चला कि अमित शाह जी ने पूरे अंदर हाउस के अंदर बताया कि नहीं, प्रोपोर्शन सेम रहेगा, जिसकी 80 है उसकी 120 होगी, जिसकी 40 है उसकी 60 होगी। अब ये बात कहीं बिल में नहीं है। बिल में दूसरी बात लिखी है कि जनसंख्या के आधार पे होगी, लेकिन आज उन्होंने हाउस को बोल दिया और तय बात है कि इस बात के लिए वो अमेंडमेंट भी ले आएंगे। लेकिन ये बात ये साबित करती है कि आप पीछे गए, तो अब इस पूरे के अंदर आपकी मंशा क्या है? देखिए, विमेन रिजर्वेशन है, महिला आरक्षण, इसको सेंसस से जोड़ा किसने? नरेंद्र मोदी सरकार ने। इसमें सेंसस को डिले किसने किया? 21 का सेंसस 26 में, नरेंद्र मोदी सरकार ने। अब 26 की जगह 11 का सेंसस इस्तेमाल होगा, यह फैसला किसने किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने। लेकिन क्या महिला आरक्षण के लिए सेंसस जरूरी है? वो तो बिना सेंसस के भी हो सकता है। इसके बावजूद वो सेंसस से क्यों जोड़ रहे हैं? ये क्योंकि वो डरते हैं अपने पुरुष एमपी से। वो कहते जरूर है कि मैं बहुत दिलेर आदमी हूं, लेकिन बीजेपी के पुरुष एमपी को मोदी नाराज करने की स्थिति में नहीं है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अब 50% नई सीटें बना दीजिए। अब 50% सीट में भी आज गृह मंत्री ने बोला कि 850 क्यों है, उसमें भी वो खेल कर गए बोलते बोलते। फिर कहते हैं हम इनकी बात पे यकीन करें। 550 अधिकतम सीटें हैं राजीव जी, उसका 25% जोड़ के होती है 825, लेकिन बिल में कितनी है? 850। अमित शाह बोले कि राउंड ऑफ करने के लिए, राउंड ऑफ तो डेसिमल को कहा जाता है, एक किया था। 25 सीट कैसे राउंड ऑफ होती हैं? और ये 25 सीट कौन से स्टेट में जाएंगी? ये 25 अतिरिक्त सीट, 25 सीट बहुत बड़ी संख्या है ना लोकसभा के अंदर, वो कौन से स्टेट में जाएंगी? इस पे भी गुमराह करने की कोशिश की आज उन्होंने। लेकिन असली मकसद क्या है राजीव जी, कि 2024 में जब ये 240 में सिमट गए, तब से घबराए हुए हैं, तब से नए नए पैंतरे खोज रहे हैं। जैसे SIR खोज के लाए, उसकी वजह से पहले महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने और हरियाणा के अंदर वोटर लिस्ट में गड़बड़ की और देखा कि इसका फायदा मिल गया, वहां पर जीत गए जहां पे कांग्रेस को जीतना चाहिए था या इंडिया को जीतना, अलायंस को जीतना चाहिए था। फिर उन्होंने इसको पूरे एक टूल के रूप में विकसित कर लिया कि अब पूरे देश में करते हैं। लेकिन ये देश थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इन्होंने असम में और कश्मीर में जेरीमेंडरिंग मतलब अपने मन माफिक सीटें तैयार कर दी। यानी एक सीट ऐसी हो सकती है कि वो लगातार होनी चाहिए, उसका ज्योग्राफिकल एरिया। इन्होंने उसका एक हिस्सा ए सीट में है, दूसरा हिस्सा B सीट में, तीसरा हिस्सा C सीट में है। लेकिन इसके बावजूद कश्मीर में हार गए, इसके बावजूद हार गए। तो अब उनको एक और गारंटी चाहिए। तो गारंटी क्या कर रहे हैं वो, कि पूरे देश के अंदर अब जेरीमेंडरिंग करना चाह रहे हैं कि जहां पे जैसी सीट बीजेपी का वोटर है उसके हिसाब से बना के जीत जाए। तो ये जो बिल आ रहा है, ये जेरीमेंडरिंग के लिए है, ताकि मन माफिक सीटें बना ली जाए। लेकिन असली खेल उसके बाद होना है। आप पूछेंगे कैसे?
कैसे होगा? बिल के डिलिमिटेशन बिल के अंदर लिखा हुआ है कि लेटेस्ट सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन होगा। तो ये आखिरी डिलिमिटेशन नहीं हो रहा है, ये तो हो गया 21 के 2011 के आधार पे, जिसमें आपने जरीमेंडरिंग कर ली, जिसके दम पे आप सत्ता में आना चाहते हो 29 के अंदर। जनता कुछ भी बोले, आप चाहते हो कि जनता की राय को ओवरकम करके आप जरीमेंडरिंग के मार्फत आए। लेकिन 29 में आते ही 26 का सेंसस तैयार होगा, फिर दोबारा डिलिमिटेशन के इन्होंने रास्ता खोल दिया है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि सरकार तय करेगी। और तब ये जो आज छूट दी है साउथ के स्टेट्स को कि हम आपका प्रोपोर्शन सेम रखेंगे, तब वो छूट भी जाएगी। ये एक खेल जिसको प्रियंका जी ने बोला है कि एक कुटिल चाल की तरह चला है, एक कुटिलता है इस पूरे के अंदर, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और आप ये चाहते हैं लोग या बीजेपी के लोग कि कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष हो, वो इस कुटिल चाल में आ जाए, वो अपनी कोई बात ही ना करे। और कुटिलता किस पार्टी की? जब 2010 के अंदर महिला आरक्षण राज्यसभा में पास हुआ और उस समय मैं देश के उपराष्ट्रपति के साथ था और उसको पास करने में मेरी भी एक भूमिका रही, जब मार्शल लगी और किस तरह से पास हुआ हम जानते हैं। उस डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, सोनिया जी के यूपीए ने ये तय किया कि हमारे समर्थक दल जो उस समय आरजेडी और एसपी थे, उनके विरोध के बावजूद हम पास करेंगे। तो राज्यसभा में मार्शल लगा के पास कर दिया। तो लोकसभा में विरोध किसने किया? उस मीटिंग में मैं मौजूद था, वहां पे सुषमा जी ने विरोध किया कि हम जबरदस्ती पास नहीं करेंगे, जब तक आप सबको मनाना ले हम नहीं पास करेंगे। तो रोका तो बीजेपी ने था। इसके पहले जब स्थानीय निकायों में देने की बात आई राजीव जी का 87 में, तब भी बीजेपी ने रोका। जब 93 में पास हुआ, फिर तब कांग्रेस ने दोबारा पास किया 93 में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने, तब भी बीजेपी पक्ष में नहीं थी। तो ये लोग कभी पक्ष में थे नहीं, इसलिए ये बार बार फच्चर फंसा रहे हैं, बार बार पूरी चीज को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए आर्गुमेंट लेकर आते हैं। जी जी, जरा जल्दी से एक छोटा सा, अपोजिशन क्या इसको स्वीकार थोड़ी कर रहा है क्या सपल साहब? स्वीकार करने का भी नहीं है। जैसा प्रेम जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 50% से 80 से 120 होंगी और तमिलनाडु की अभी 39 है। 39 और 80 के बीच में 41 का फर्क है। उनकी 59 हो जाएंगी तो ये फर्क 61 का हो जाएगा। और संसद के अंदर तो हर व्यक्ति अब एक एक वोट देता है, तो ये फासला बढ़ता जाएगा। अनुपात समान रहेगा लेकिन फासला बढ़ जाएगा। और सवाल ये नहीं है, सवाल इसके आगे का है। आज बिल में आप लाते नहीं हो और हाउस में आके आप सबको ज्ञान देते हो कि हम तो ऐसा करेंगे, तो आपने बिल में क्यों नहीं रखा? दूसरी बात, जो भारत का संविधान है उसकी पहली पंक्ति क्या कहती है? इंडिया डेट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है राज्यों का संघ है और आप राज्यों की गिनती बदलने जा रहे हैं और राज्यों के किसी भी गवर्नमेंट से आपने बात ही नहीं की है। हम जानते हैं ना, इंडिया पार्टीज की 10 राज्यों में सरकारें हैं, कांग्रेस की खुद की हमारी 3 सरकारें हैं, हमारे किसी सीएम से कोई चर्चा नहीं की गई। तो ये अधिकार कैसे मिल गया मोदी सरकार को, या बिना चर्चा के, बिना कोई चीज के आप एक बिल लाए और उसके बाद कुछ घंटों के अंदर अपनी हार को देखते हुए फिर एक नया उसके अंदर डेफिनेशन ले आए? ये तो राज्यों के अधिकारों का हनन है। आपको जो करना है इस देश के अंदर, आप बिना सलाह मशविरा के, बिना कंसल्टेशन के कर ही नहीं रखते। यहां तो उल्टा हुआ, कंसल्टेशन तो दूर, कल तक बिल को छुपा के रखा गया कि ऐसा ना हो कि कोई पढ़ ले और पढ़ के कोई योजना बन जाए। लेकिन जो अगर इतना बड़ा बिल जहां पे आप पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, उस बिल को आप छुपा के क्यों रख रहे हैं? आप ना जनता को साथ शेयर कर रहे हैं, ना राजनीतिक दलों के साथ कर रहे हैं, ना राज्य सरकारों के साथ कर रहे हैं। और जब इतना छुपा के किसी देश के अंदर काम होगा सरकार द्वारा, तो हर हाल में उसके ऊपर शक होगा, हर हाल में लोग उंगलियां उठाएंगे। आज वो बोलते हैं कि फेस वैल्यू पे क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे कैसे ले लेंगे फेस वैल्यू पे आपको भाई? आपने अपना चेहरा विकृत इन मामलों में कर दिया है, हम उसकी वैल्यू पे नहीं ले सकते हैं। आज इस बात के लिए कंसल्टेशन की जरूरत होनी चाहिए थी। तो ये जो नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं, और अभी तो आज एक आया है, उम्मीद कीजिए कि अगले 2 दिन में और फॉर्मूले आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपनी इज्जत तो बचानी है। लेकिन इज्जत इसमें बचेगी नहीं, ये बात लगभग तय है कि इज्जत इसमें बचेगी नहीं। सीधा साधा है, अगर महिला आरक्षण करना है, 550 की मैक्सिमम लिमिट है, उसकी 1/3 सीटों पर महिलाओं को लिए इस बार आरक्षित कर दीजिए, खेल खत्म।
इसके आगे आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर इस तरह से पास नहीं हो सकता। इस ढंग से पास नहीं हो सकता। लेकिन दक्षिण भारत को साधने की कोशिश में ये जो आप भी बता रहे हैं कि ये 50% का उसमें लिखा नहीं है, लेकिन 50% का जिक्र इन्होंने किया, खासकर गृह मंत्री ने। तो क्या यहाँ पे अगर 50% वाली बात आती है तो क्या विपक्ष और दक्षिण भारत इससे सहमत होगा कि हाँ ठीक है? देखिए, इस बात पे अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, तो इस पे मेरा कुछ भी बोलना उचित नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसा इशू है जिसमें कि सभी लीडर्स बात करेंगे। सवाल ये है कि बिल कुछ और कह रहा है, बिल स्पष्ट कह रहा है 2011 की जनगणना के ऊपर डिलिमिटेशन होगा, जी। और हाउस के अंदर सरकार ने कुछ और बोला है। ये जो बात फर्क है, इस फर्क का जवाब विपक्ष को नहीं देना है, इसका जवाब सरकार को देना है कि फर्क है क्यों। अब आप जुमले में आप बोल दीजिए कि मैं इसको इतनी आसान तरीके से बताऊंगा जैसे केजी के बच्चों को समझाया जा सकता है। अरे सांसद हैं वो, उन सांसद को उनके लोगों ने चुना है, जिन लोगों ने आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुना है। जिसने अमित शाह को चुना है, जिस जनता ने, उसी जनता ने विपक्ष के हर एक सांसद को चुना है। आप उनका मजाक इस तरह से उड़ाते हैं कि केजी का, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको जुमलेबाजी में अपनी असली षड्यंत्र को छुपाना है। और षड्यंत्र क्या है कि बिल किसी और नियत से शुरू हुआ था, और आज आप हाउस में दूसरी बात कह रहे हैं। तो इस पे अभी मेरा बोलना कुछ उचित नहीं होगा, लेकिन इतना काफी है कि इनके षड्यंत्र को देश के सामने रखना, उजागर करना आज हमारी ड्यूटी है। उसको हम कर रहे हैं कि बिल के अंदर, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, स्पष्ट रूप से लिखा है 2011 की जनगणना के ऊपर सेंसस होगा, लेटेस्ट जो होगा। और बिल नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं था तो आप एक क्लॉज लाते कि भविष्य के अंदर लेटेस्ट जनगणना पे होगा, और ये वाला जो है उसमें जनगणना का कोई रोल नहीं होगा, केवल 50% के ऊपर होगा। ये क्लॉज तो कहीं नहीं आया ना। तो ऐसा तो हम मानते नहीं है कि सरकार के जितने लोगों ने बिल ड्राफ्ट किया है वो बड़े अनाड़ी हैं, उनसे छूट हो गई, भूल हो गई, ऐसा तो कहीं नहीं आया। और आप अमेंडमेंट लाएंगे और इस बिल को आप छुपा के भी रखे हुए थे। तो इन सवालों को हम जनता के बीच में ले जाना चाह रहे हैं। जी सफल साहब, एक आखिरी सवाल, और क्योंकि प्रोग्राम का समय भी खत्म हो चुका है, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि कल बैठक हुई खरगे साहब के घर पे और विपक्षी दलों की एक शानदार बैठक हुई। उसके बाद क्या यहाँ पर विपक्षी कुनबे को इस मामले में हम बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्या आप लोगों को उम्मीद है कि जैसे बीजू जनता दल ने कहा है, उनका बयान कल देख रहा था मैं, या टीआरएस और बाकियों के भी, या जो इनके सहयोगी दल हैं, इसमें कुछ दिखाई देता है क्या कि ये आप लोगों के साथ? नहीं, उम्मीद नहीं, ये तो हकीकत है। इन पार्टीज ने अपनी पोजीशन स्पष्ट कर दी है, और जो इंडिया अलायंस की पार्टी थी कल सबकी सब मौजूद थी, जबकि 2 राज्यों में चुनाव चल रहा है, दोनों बड़ी पार्टीज हैं। तृणमूल कांग्रेस के लोग भी वहां मौजूद थे, जबकि वहां पे चुनाव आमने सामने लड़ रहे हैं हम लोग। इसके बावजूद इस मुद्दे पर सारे लोग एक हैं, और वो एकजुटता जब आज बिल इंट्रोड्यूस किया गया वो दिख गई। 187 सांसदों ने, जबकि पूरी संख्या में लोग नहीं थे, इस बिल के खिलाफ वोट दिया है, और 100 सांसद अभी एब्सेंट थे। अगर ये 100 सांसद ना आए या ना आए तो भी 187 पे ये बिल गिर जाएगा, और ये सारे के सारे अपोजिशन के लोग एकजुट आज दिखे, कल भी एकजुट दिखेंगे आपको, परसों भी एकजुट दिखेंगे। जी, मतलब आपका कुनबा बढ़ रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। ये बिल गिरने वाला